किस्मत मौके देती है, लेकिन अनुशासन इतिहास लिखता है। रुकना मत, झुकना मत, आपकी निरंतर मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। और जो वादे निभाते हैं वही एक दिन अपने सपने सच करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का अक्टूबर 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका सितंबर के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने सिंह लग्न का अगस्त 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको सितंबर के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं और किन किन तारीखों को आपको सितंबर के महीना में अवॉइड करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप सितंबर के महीना में करें जिससे कि सितंबर के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये सिंह लग्न वालों के सितंबर 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। देखिए एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, वहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वे सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग उस भाव में चला जाएगा। यानी कि अभी मैं आपके लग्न पे बात कर रहा हूं तो देखिए वो मार्किंग आपके लग्न पे है, पर जब भी मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके 12वें भाव तक जब मैं बात करूंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु, बुध और सूर्य आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की अगर बात करें तो सितंबर के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा शुक्र का। शुक्र जो कि आपके दूसरे भाव और कन्या राशि में जो विराजमान है वे आपके तीसरे भाव यानी कि सिंह राशि में 2 सितंबर को गोचर करेंगे। और दूसरा गोचर होगा बुध का, और बुध जो कि आपके लग्न पे विराजमान है वे अपने घर यानी कि कन्या राशि और दूसरे भाव में 7 सितंबर को गोचर करेंगे और 7 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 26 सितंबर को आपके दूसरे भाव यानी कि कन्या राशि से आपके तीसरे भाव यानी कि तुला राशि में गोचर करेंगे। और तीसरा गोचर होगा सूर्य का। सूर्य जो कि आपके लग्न पे विराजमान है वे आपके दूसरे भाव यानी कि कन्या राशि में 17 सितंबर को गोचर कर रहे हैं। और आखिरी जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है मंगल का। मंगल जो कि आपके 11वें भाव और मिथुन राशि में जो विराजमान है वे आपके 12वें भाव यानी कि कर्क राशि में 18 सितंबर को गोचर करेंगे। और 18 सितंबर को जब मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पे मंगल नीच के हो जाएंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके केतु विराजमान है, बुध विराजमान है और सूर्य विराजमान है, और सूर्य अपने घर में ही विराजमान है। केतु आपके लग्न पे विराजमान है तो कोई भी चीज सोच रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोच रहे हैं, बहुत ही चिंतन मनन कर रहे हैं। हालांकि देखिए बुध आपके लग्न पे विराजमान है और बुध जो है बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान है। तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित तौर पर मिलेगी। आप धन से संपूर्ण रहने वाले हैं 6 सितंबर तक। और सूर्य आपके लगन पे 16 सितंबर तक विराजमान है और सूर्य बुध दोनों की युति 6 सितंबर तक हो रही है आपके लगन पे।
तो बुध आदित्य योग का आपके पत्रिका में 6 सितंबर तक आपके लगन पे निर्माण हो रहा है। देखिए, आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं 16 सितंबर तक। हालांकि देखिए 17 सितंबर को जब सूर्य आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपके परिवार के सदस्य को लेकर के आपका फोकस रहेगा। सेविंग्स के बारे में आप आपके विचार करने वाले हैं। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है। सूर्य 17 सितंबर को विराजमान होंगे और बुध 7 सितंबर को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। शुक्र जो है, शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में 1 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। तो अभी थोड़ा पीछे जाके बात करते हैं। 1 अगस्त से 1 सितंबर का जो समय बना, आप आपके काम के लिए भाग दौड़ किए होंगे तो निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम देखने मिला होगा। हालांकि सूर्य जब 17 सितंबर को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो अगर कोई सरकारी पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि टीडीएस का अगर आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई भी सरकारी पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और बुध जब 7 सितंबर को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो जो भी लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि पारिवारिक व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि देखिए, मंगल और शनि दोनों की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो पारिवारिक विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो विवाद और मनमुटाव से बचें। और जब बुध आपके तीसरे भाव में 26 सितंबर से विराजमान होंगे तो अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो उस भाग दौड़ को अवॉइड ना करें, भाग दौड़ जरूर करें, क्योंकि जो आप काम के लिए भाग दौड़ करेंगे उससे आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। शुक्र आपके तीसरे भाव में 2 सितंबर से विराजमान होंगे। बुध 26 सितंबर से आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 18 सितंबर से पड़ रही है। 2 सितंबर को जब शुक्र आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो शुक्र आपके 10वें भाव के तो स्वामी हैं, आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो एक तरफ देखिए, काम के लिए जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं ना, उससे निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, यानी कि उससे आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए, काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलने वाला है। और 26 सितंबर को जब बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो जो भाग दौड़ आप आपके काम में करेंगे उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ भी होगा। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 18 सितंबर से। तो 18 सितंबर से आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। डिप्लोमेटिकली हैंडल करें और किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी, जो कि मंगल हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान हैं। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग 17 सितंबर तक बन रहे हैं। और 18 सितंबर से जब मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं 18 सितंबर से। और जो भी लोग घर, वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 18 सितंबर से। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो माता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा पूरे सितंबर के महीना में। और अब आपका 5वां भाव देख लेते हैं। तो 5वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में 17 सितंबर तक पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी, जो कि गुरुदेव हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, शनि और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। पहली चीज तो ये, जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, वहां किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े 17 सितंबर तक। पढ़ाई में मेहनत करें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, पढ़ाई को लेकर के छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आप एकाग्रता से पढ़ रहे हैं तो जाकर के आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। एकाग्रता से नहीं पढ़ेंगे, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो पढ़ाई पे ध्यान दें। हालांकि देखिए, आपके 5वें भाव के स्वामी, जो कि गुरुदेव हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है
पूरे सितंबर के महीना। तो जो भी लोग घर से बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय पूरा सितंबर का महीना बन रहा है। और पांचवा भाव आपके प्रेम संबंध का भी होता है। तो देखिए, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे पूरे सितंबर के महीना बने रहेंगे, पर प्रेमी या प्रेमिका के साथ किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव दोनों से बचें, क्योंकि यहाँ पे विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव में ना पड़े। और अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या मेडिटेशन से संबंधित काम भी कर रहे हैं, तो भी आपके काम को लेकर के खर्चे भी बढ़े रहेंगे और काम पे फोकस भी रखना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है काम को लेकर के बीच बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन देखने मिलेगा। और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है। और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके आठवें भाव में विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है, तो अनवांटेड खर्चा से बचें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है खर्चे अनवांटेड निकलेंगे। लोन लेना पड़ सकता है, क्योंकि छठवां भाव आपके ऋण का होता है, तो लोन लेना पड़ सकता है, तो लोन लेने से बचें। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके शत्रु कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे और आपसे विवाद करने का भी प्रयास करेंगे, तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े पूरे सितंबर के महीना। हालांकि शत्रु कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, पर आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश भी करेंगे। और जो भी लोग थायराइड के पेशेंट हैं या फिर बीपी के मरीज हैं या फिर पाइल्स से भी परेशान हैं, हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ को लेकर के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आपके देखने मिलेंगे। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और वे अपने काम को लेकर के एग्रेसिव भी रहने वाले हैं पूरे सितंबर के महीना। और अब आपके सातवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। राहु आपके सातवें भाव में विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके सातवें भाव में 18 सितंबर से पड़ रही है। और आपके सातवें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके आठवें भाव में विराजमान है। राहु आपके सातवें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, स्वभाव में थोड़ा उनके जिद बढ़ा रहेगा और 18 सितंबर से उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा। तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, डिप्लोमेटिकली समय को निकालें। हालांकि ये जो समय आपका पूरा सितंबर का महीना बन रहा है, आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ संबंध में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। और आपके स्पाउस की स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, यहाँ पे स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। पर आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे आपके अचानक धन लाभ के योग पूरे सितंबर के महीना बन रहे हैं। और अब आपके आठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। देखिए, जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे, पर उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलने वाला है। देखिए, आठवां भाव आपके ससुराल वालों का भी होता है, तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। हालांकि आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे सितंबर के महीना। और गुरुदेव आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं पूरे सितंबर के महीना में। तो आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे, पर अनवांटेड खर्चे भी निकलने वाले हैं, जिसके कारण पैसे सेविंग्स में से भी खर्च होंगे। और आठवां भाव आपके आयु का भी होता है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और अब आपके नवम भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। और चंद्रमा जो है आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि नवम भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहने वाले हैं। देखिए, जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 1, 2, 28 और 29 तारीख फेवरेबल बन रहा है। इस दिन अपने प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि इस दिन विदेश संबंधित काम को लेकर के प्रयास को बढ़ा रहे हैं जाने के, तो आपको शुभ परिणाम मिलेगा। और 1, 2, 28 और 29 तारीख को धार्मिक कार्यों को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं।
और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 11वें भाव में 17 सितंबर तक विराजमान है। तो 17 सितंबर तक इनकम की बात करूं तो भाग्य 100% आपका साथ देने वाला है। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और जब मंगल 18 तारीख को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो धार्मिक कार्य को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं 18 सितंबर से। हालांकि 1 और 2 तारीख को जब चंद्रमा आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे तो भी धार्मिक कार्यों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ उनके खर्चे 18 सितंबर से बढ़े रहेंगे। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है 1 सितंबर तक। देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव दोनों से बचें। हालांकि जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा एहतियात बरतें और मेहनत ज्यादा करें। मेहनत करेंगे, जॉब 100% मिलने वाला है, पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके दूसरे भाव में 1 सितंबर तक विराजमान है। तो 1 सितंबर तक आप आपके काम में जो मेहनत करेंगे ना, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और 2 सितंबर को जब शुक्र आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपके बॉस से आपको हिम्मत मिलेगा, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगा। और जो काम के लिए आप भाग दौड़ करेंगे ना, उसमें आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा और आपके काम से आपके लाभ भी निश्चित तौर पर होंगे। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। मंगल आपके 11वें भाव में विराजमान है और मंगल जो है, मंगल आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी है जो कि 11वें भाव में विराजमान है। तो इनकम आपको निश्चित तौर पर 17 सितंबर तक होने वाला है। हालांकि आप कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। पर जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसे को लेकर के एग्रेसिव नहीं होना है और किसी भी जन से विवाद में नहीं पड़ना है अगर पैसा अटक रहा है तो। क्योंकि ये जो समय बन रहा है, थोड़े पैसे अगर अटक रहे हैं तो आप पैसे को लेकर के एग्रेसिव होंगे। हालांकि ये जो समय बन रहा है, समझदारी और बुद्धिमानी से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काम में भी शुभ परिणाम देखने मिलेगा और आपके लाभ भी निश्चित तौर पर होंगे। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और गुरुदेव आपके 12वें भाव में उच्च के हो जा रहे हैं। और मंगल आपके 12वें भाव में 18 सितंबर को विराजमान होंगे और मंगल आपके 12वें भाव में नीच के हो जा रहे हैं। देखिए, हेल्थ पे आपको आपके ध्यान देना है क्योंकि ये जो समय बन रहा है, दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान दें और खर्चों पे भी नियंत्रण रखें क्योंकि ये जो समय बन रहा है, पूरे सितंबर के महीना आपका खर्चा बढ़ा रहेगा। तो खर्चों पे नियंत्रण रखें और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें क्योंकि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं डेली में, वो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि आपके घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे सितंबर के महीना में। सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे सितंबर के महीना में। धार्मिक कार्यों को लेकर के भी आपके खर्चे 18 सितंबर से बढ़ेंगे। और 18 सितंबर से अगर किसी के साथ विवाद भी हो जा रहा है ना, तो विवाद को बहुत ज्यादा बढ़ाएं ना, विवाद को अपने एंड से ही सॉल्व करें और चीजों को कानूनी मामले में ना जाने दें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, सितंबर का महीना, देखिए आपके काम में आपको मेहनत करना है। मेहनत करेंगे, 100% आपको रिजल्ट देखने मिलेगा क्योंकि काम में थोड़ी स्ट्रगल आपको देखने मिलेगी। पर इनकम की बात करूं तो इनकम आपको निश्चित तौर पर होने वाला है। हेल्थ पे ध्यान दें, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें, खर्चों को सोच समझ के करें और अनवांटेड लोन लेने से बचेंगे तो आपको सितंबर का महीना निश्चित तौर पर शुभ परिणाम देगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं सितंबर के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं,
तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 7 से 9 तारीख, 21 से 23 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपते नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाना है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाना है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करनी है और विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शंकराचार्य नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।